रोज की रोटी। दुनिया के 140 ममालिक में देखा जाने वाला JCTV का बाबरकत प्रोग्राम, जिसके वसीले बहुत से लोग बरकत और अपनी बीमारियों से शिफा पा रहे हैं। आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए रोज की रोटी रेवरेंड डॉक्टर रऊफ साबिर के साथ। मसीह यीशु में बहुत ही प्यारे भाइयों बहनों, बेटियों बेटों, आप सबको खुदा का खादम होते हुए सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा का शुक्र हो कि आप खुदा को प्यार करते हैं, खुदा के बेटे को प्यार करते हैं, रूह कुद्दस को प्यार करते हैं, खुदा के खादमों को प्यार करते हैं। खुदा की तारीफ़ हो। खुदा का कलाम जो आप सुनते हैं, आप चाहते तो हैं कि उस पर अमल किया जाए, लेकिन आस्ता आस्ता देर हो जाती है आपको इस जगह पर आने के लिए। मैं जो कुछ इन दिनों में कह रहा हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ, क्या सच्चाई को बयान करना मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता? आप मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं। मैंने गुज़रे मैसेज में कहा कि कितने लोग हैं जो कलीसिया की इमारत को समझते हैं, कलीसिया कौन बनाता है इस बात को समझते हैं, कलीसिया की पहचान क्या है इस बात को समझते हैं। ये बातें ही नहीं हैं मेरे भाइयों बहनों बच्चों, ये बातें ही नहीं हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने इस कलाम मुक़द्दस को अपना लिया, अपने दिल पे लिख लिया, इस पर अमल करने के लिए कदम उठा लिया, उनके चेहरे भी फ़र्क होते हैं, उनकी ज़बान फ़र्क होती है। जब वो खुदा की ज़ूरी में खुदावंद की सताइश करते हुए आपको नज़र आएंगे, तो आप उनके चेहरों को देखकर, मैं नौजवान बेटियों को देखता हूँ जब वो प्रस्तुत कर रही होती हैं, हाथ उठाए होते हैं, चेहरे पे स्माइल होती है और खुदावंद की दिल की गहराई से प्रस्तुत कर रही होती हैं। नौजवान बेटे भी, वो जो रूहानी है उसका अंदाज़ फ़र्क क्यों होता है? आप जानते हैं क्यों? जैसे कपड़ा रंग में डालने से उसकी सूरत बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है, इसी तरह जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम पर अमल करते हैं तो रूह कुद्दस हमें चेंज करता है। खुदा का बेटा हमें गुनाहों से मखलसी देता है, हमारे दाग सारे उतार देता है, हमारा अंदर बाहर मुकम्मल तौर पर पाक हो जाता है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा आपको बहुत प्यार करता है, खुदा का बेटा आपको बहुत प्यार करता है। आप इतना प्यार नहीं करते जितना वो करता है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको अपने फरदोस में ले जाना चाहता है, इसलिए ये लिखा गया। मैं जितना मर्जी खूबसूरती के साथ आप तक ये कलाम पहुँचाऊँ, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो मैं आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आप अमल करो, मैं नहीं कह सकता। मैं तो आपको वो राह दिखा रहा हूँ जो फरदोस में जाती है, जो आपको खुदा के पास लेके चली जाएगी, वो राह। बाइबल में इतनी मसालें हमें मिलती हैं, बाइबल में इतने ज़्यादा वाक़यात हमें मिलते हैं
कि लोग खुदा को बहुत प्यार करते थे। गौर से सुनना ये बात। जब ऐद का संदूक बुत परस्त कौम के दरबार से लेकर आ रहे थे, दाऊद आगे आगे नाच रहा था, तो जब गैर कौम के लोगों ने उन्हें अपने देवता के मज़ार में रखा, वहाँ जो कुछ हुआ वो भी आप जानते हैं। पहले दिन जब वो सुबह आए, ऐद का संदूक रख के चले गए। उन्होंने कहा ये हमारा खुदा है, ये बनी इसराइल का खुदा है ऐद का संदूक के अंदर, तो इसको हम अपने घरों में नहीं रखेंगे, इसको हम अपने खुदा के मज़ार पे रखेंगे, वहाँ पे जहाँ वो है। आपका खुदा देखे कैसा है, आपका खुदा देखे कैसा है। आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ऐद के संदूक के अंदर क्या था? तौरेत थी, किताब मुकद्दस थी, और 2-3 चीज़ें थी, और लकड़ी का संदूक था, लकड़ी का। उसके अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम था उसके अंदर, और खुदा का मुकद्दस कलाम इस बात की शहादत दे रहा है कि वहाँ खुदा मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, तो खुदा वहाँ मौजूद है। खुदा। आप यशवा की किताब को पढ़े और किताबों को पढ़े, इस नबूवत की किताब को, तौरेत की किताब को, शरीयत की किताब को अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। तुझे दिन और रात इसी का ध्यान। जब तू दिल की तख्ती पर अपने अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम रख लेगा, लिख लेगा, तो क्या तेरे अंदर खुदा नहीं होगा? वहाँ देखिए क्या हुआ, उनका खुदा जब सुबह आए तो ऐद के संदूक के आगे गिरा पड़ा था, बुत था, ये लकड़ी का संदूक था। ना वो बुत इंसान था, ना इधर लकड़ी का संदूक जो ये इंसान था। लकड़ी के अंदर अगर किताब मुकद्दस रखी गई है, अगर लकड़ी के अंदर खुदा नजर आ रहा है, खुदा की कुदरत नजर आ रही है, तो अगर आप किताब मुकद्दस को दिल में रख लें तो आपके अंदर खुदा क्यों नहीं नजर आएगा? शैतान आपके कदमों पे गिरेगा, बदरूहें आपके कदमों पे गिरेगी। अंजील मुकद्दस को दिल की तख्ती पर लिख ले, दिल में रख ले। जब से मैंने तौबा की, जब से मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने अंजील मुकद्दस ही नहीं बल्कि पूरी बाइबल को अपने दिल पे लिखा हुआ है। हालेलुया। मुझे कुछ यहाँ लिख के रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बोलता है वो मेरे अंदर है, जो आपसे बातें कर रहा है वो मेरे अंदर है, और मैं वो ही कुछ कह रहा हूँ जो खुदाए कादिर मुतलिक आपसे चाहता है कि आप वो करें। जो खुदा को नहीं मानते थे, देवता को मानते थे, उन्होंने अपने खुदा को उठाकर खड़ा करके पक्के तौर पर मजबूत करके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा होंड नहीं डिगेगा, पता नहीं वाह चली सितार डिग पिया, होंड नहीं डिगेगा। जब दूसरे दिन आए उसको सिजदा करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, जब दूसरे दिन आए तो वो टुकड़े टुकड़े हुआ था। उनका खुदा इस्राएल के खुदा के सामने टुकड़े हो चुका था। वही खुदा तो हमारा है जो इस्राएल का है, वही तो हमारा बाप है।
आप गौर से ज़रा सुने मेरी बातों को। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जो आपकी समझ में ना आए। मैं आलमाना बातें करना पसंद नहीं करता। मैं सादगी से कलाम करना पसंद करता हूँ, सादगी के साथ, ताकि आप इसको समझें। खुदा वही है जो उस देवता के मंदिर में रखा गया, संदूक अहद का, वो लकड़ी का संदूक था। आप तो उसके हाथ के बनाए हुए हैं। जब आपके अंदर उसका कलाम आ जाएगा, आप खुदावंत की कुदरत से भर जाएंगे। आप खुदा की कुदरत से लबरेज हो जाएंगे। लोग आपकी राह देखेंगे, लोग आपको मिलने के लिए तरसेंगे। उस कौम ने मजबूर होकर कह दिया, दाऊद ये अहद का संदूक यहाँ से ले जाओ, ये ले जाओ, हम इसे नहीं यहाँ रख सकते, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। उन्होंने वहाँ से उठा लिया। जब उठाया तो खुशी की कोई इंतहा ना रही, कोई इंतहा न रही। दाऊद नाचता हुआ, सिर्फ दाऊद ही नहीं और भी इस्राएल नाचते हुए, अहद के संदूक के आगे नाचते हुए, जिसके अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम था, जिसके ऊपर खुदा की हजूरी थी, खुदा का मसा था, खुदा का मसा, उसको उठाए हुए लेके जा रहे अपने मुल्क में, नाचते हुए। दाऊद नाच रहा है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने जो कुछ हमें कहा, अब यहाँ 7 कलीसियाओं का जिक्र है। हर कलीसिया के आखिर पर जो खुदावन ने कही, उस पे ज़रूर थोड़ा सा गौर करूँगा। सरदीस की कलीसिया के आखिर पे लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा है, बड़ी तसल्ली से बताऊं, जिसके कान हो, ये क्या है? ये कान है ना। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप कलीसिया हैं, आप कलीसिया हैं, तो फिर आपने उसकी बात को क्यों नहीं सुना? उसी ने तो कहा था अपने शागिर्दों को, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। जैसे 3000 लोगों ने कहा हम क्या करें, पतरस ने उनको शागिर्द बना लिया। जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, और जो आपके मुंह से कलाम सुनकर मुझ पर ईमान लाता है, गौर से सुने, जो आपके मुंह से मेरी बाबत सुनकर जो कुछ मैं कहता हूँ उसको सच्चा कलाम जानकर मुझ पर ईमान लाता है। आगे क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। क्या फरमाया? जो ईमान लाए। मत्ती की इंजील के आखिरी बाब की आखिरी आयत में लिखा है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को, सारे इंसानों को। यहाँ मसीहत में यहाँ किसी
कौम का जिक्र नहीं है। यहाँ ये जिक्र है कि खुदा ने सारे जहान से मोहब्बत की, सारे जहान के लोगों से खुदा ने मोहब्बत की, सारे। इसलिए वो कहता है जाओ सारी दुनिया में अंजील सुनाओ, सारी कौमों को अंजील सुनाओ, तमाम लोगों को अंजील सुनाओ। जो सुनकर ईमान लाए, जैसे 3000 लोग सुनकर ईमान लाए, उसे बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आप कलीसिया हैं, सुन रहे हैं? यहाँ यही लिखा है, यहाँ यही लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप कान रखते हैं? आप कलीसिया कहलाते हैं? क्या आपकी कलीसिया का हर मेंबर तौबा करता है? आप तौबा की मनादी करते हैं? क्या आप उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देते हैं? क्या उन्हें तालीम देते हैं? तालीम देते हैं कि खुदा के मुकद्दस कलाम पर अमल करो? क्या आप उन्हें कहते हैं कि गुनाह से नफ़रत करो? क्या आप उन्हें कहते हैं कि गुनाह से नफ़रत करो? और मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा को पहचानो, खुदा के बेटे को पहचानो, खुदा के जलाल को देखो, खुदा की हुजूरी को देखो। वो लकड़ी के संदूक में रह सकता है तो आपके अंदर क्यों नहीं रहेगा? आप तो उसके हाथ की कारीगरी है, आपको तो उसने अपने हाथ से बनाया हुआ है। लकड़ी का संदूक तो उसने अपने हाथ से नहीं बनाया था, वो तो मूसा ने बनाया था। उसके अंदर इतनी खुदा की हुजूरी है, इतनी ज़्यादा खुदा की हुजूरी है कि वहाँ कोई काहिन भी नहीं जा सकता। सरदार काहिन भी शायद साल में एक बार, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ कोई नहीं जा सकता। क्यों? उसके अंदर खुदा का मुकद्दस कलाम है। आप इस किताबे मुकद्दस को खुदा का मुकद्दस कलाम समझ लें आज ही से, और अपने आप को कहें, अगर कान है तो मेरी बातें सुने, अगर कान रखते हो तो मेरे अंदर से जो कलाम निकल रहा है वो सुने। खुदा की तरफ से ये बोल रहा हूं मैं, रूह कुद्दस साहब से बात कर रहा है। रूह कुद्दस, आप इस किताबे मुकद्दस को अंदर रखेंगे। वो लकड़ी का संदूक था, इंसानों का बनाया हुआ था, लेकिन आपको खुदा ने खुद बनाया। आपको खुदा इंतहाई प्यार करता है, इंतहाई प्यार करता है। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं तो हर रोज आपको एक ही मशवरा दूंगा, आज के दिन को कल पर न जाने दें। फौरन इसी वक्त खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद, जिस काम के लिए तू इस धरती पर आया है मैं तैयार हूँ, मेरी ज़िंदगी में वो काम कर। ऐ खुदावंद, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से, आम इंसानों के से, ये 7 कलीसियों को जो ख़त लिखे गए, ये आम इंसानों को नहीं लिखे गए, कलीसियों को। हर कलीसिया को उसने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हर कलीसिया को एक ही मैसेज है, ना तू सर्द है ना गर्म, बल्कि नीम गर्म। वो नीम गर्म को पसंद नहीं करता।
या सर्द हैं तो वो बाहर निकाल देगा आपको, आप गर्म हैं तो आप बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे। ओ हालेलुया। जिसके कान हो, अगर कान रखते हैं, अगर कलीसिया का टाइटल आपने लगाया हुआ है, आप अगर कलीसिया के मेंबर कहलाते हैं, तो खुदावंद की मर्जी को समझें, खुदावंद यीशु के दुनिया में आने के मकसद को समझें और ये जानें कि वो आपको आपके गुनाहों से निजात देने के लिए इस धरती पर आया। अगर आप गुनाहगार हैं तो आपका जहन्नम इंतज़ार कर रहा है, आप खुदा के फिरदौस में नहीं जाएंगे। क्या जहन्नम में जाना चाह रहे हैं? वहाँ जाना है, वहाँ तो आप चला उठेंगे, चला उठेंगे। वो एक कहानी सुनी आपने, एक अमीर आदमी था और उसका एक नौकर था, वो रासबाज था। अमीर आदमी नाराज़ था, गुनाहगार था और वो अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे गुजारता था। ये नौकर जो था, ये उसकी मेज़ पर से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता था और गरीब था, लेकिन खुदा को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। दोनों दुनिया से कूच कर गए, दोनों ही। और जो मेज़ पर से गिरे हुए टुकड़ों से पेट भरता था, वो सीधा इब्राहिम की गोद में चला गया, खुदा के फिरदौस में चला गया, बहिश्त में चला गया, खुदा की हुजूरी में चला गया, फरिश्तों के दरमियान चला गया। और जो दौलतमंद था, बहुत अमीर आदमी, वो सीधा जहन्नम में चला गया। वहाँ चीखता था, ओ आग बुझती नहीं। खुदा ने उसकी आंखें खोली, वो जहन्नम में था। उसने देखा कि वो नौकर जो उसकी मेज़ पर से गिरे हुए टुकड़ों से पेट भरता था, वो इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है। उसने चला कर कहा, मुझे भी यहाँ से निकाल ले, मुझे भी यहाँ से निकाल ले। खुदा ने कहा, तुझे वक्त दिया था, तूने मेरी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं किया, तूने अपने कानों को बंद रखा, तूने अपनी मर्जी से जिंदगी को बसर किया। तू गुनाहों से प्यार करने वाला शख्स, तू मुझसे नफरत करने वाला शख्स, इसलिए तेरी जगह जहन्नम है, मेरा फिरदौस नहीं। इसके लिए मेरा फिरदौस है जो तेरी मेज पर से गिरे हुए टुकड़े खाता था। अगर आप गरीब हैं तो भूल जाएं इस बात को। अगर आपके पास दौलत नहीं, रुपया पैसा नहीं, तो भूल जाएं इस बात को। जब तक खुदा ने आपको इस धरती पर रखा है, उसकी बशारत दे, उसके नाम की मनादी कर, गवाही दे अपनी ज़िंदगी की कि मुझे खुदावन ने मेरे गुनाहों से निजात दी है और मुझे मेरा ईमान है कि जब मैं दुनिया से कूच करूँगा, खुदा की हुजूरी को समझने की कोशिश करें ज़रा। इसी धरती पर, आसमान पर तो बहुत कुछ आप देखेंगे, इस धरती पर खुदा को देख सकते हैं आप अपने अंदर, खुदा के बेटे को देख सकते हैं आप अपने अंदर। आपको खुदावन ने बहुत अख्तियार दे देगा, आपको खुदा बहुत अख्तियार दे देगा। उसने तो अपने शागिर्दों से कहा था, चलते चलते अगर तुम्हारे सामने रास्ते में पहाड़ आ गए हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्यारे यीशु, जितनी भी तेरी तारीफ कर लूँ थोड़ी है, जितने भी तुझे सिजदे कर लूँ थोड़े हैं। तू अजीम हस्ती है, जो भी तेरे पीछे हो लेता है उसको अपने जैसा अख्तियार दे देता है।
उसने कहा अपने शिगिर्दों को, अगर तुम इन पहाड़ों को कहोगे रास्ते से हट जाओ, हट जाएंगे। यार आप ज़रा, कान है ना, आपके कान है, सुन रहे हैं? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान है, सुने। क्या कहा? पहाड़ रास्ते में है, पहाड़ों को हुक्म दो रास्ते से हट जाओ, उसी वक्त हट जाएंगे। किसी के पास ऐसा अख्तियार देखा आपने? किसी के पास? मैंने जब मरकज़ की इंजील को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक वाला अंजील सुना, उसके बाद मुर्दों को ज़िंदा कर, कोड़ियों को पाक कर, बीमारों को चंगा कर, बदू गिरफ्तार को निकाल, आज़ाद कर। क्या ये क्या है? आप जानते हैं क्या है ये? सिर्फ खुदा के बेटे के मुंह के कलाम को अपना ले, तौबा कर, बपतिस्मा ले और मुकद्दसों में शामिल हो, असल कलीसिया का हिस्सा बन जा। वो कलीसिया जो कान रखती है, जो पासबानों के मुंह से खुदावंद यीशु का कलाम सुनती है, कलीसिया जो उसी वक्त जब खुदा का पाक रूह कहता है तुझ में ये कमी है, तुझ में ये गलती है, गुनाह है, वो कहता है ऐ खुदावंद मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू से धो और पाक कर। बेटा जवानी के दिनों में लिपट जाओ उससे। मेरी बेटी जवानी के दिनों में ये सारे इंसान फरेबी हैं, झूठे हैं। इंसान इंसानों को सिर्फ दुख देता है, परेशान करता है, लेकिन हमारा निजात दहिंदा हमें दुख नहीं देता। उसने कहा मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाए। ये उसने कहा। अगर आप कलीसिया हैं तो कलीसिया की पहचान सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो गर्म रहती है, सरद नहीं होती। वो फिर कहेगा मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। आप भी कलीसिया के लोग कहलाते हैं लेकिन कलीसिया के लोग हैं नहीं। बुरा तो लग रहा है ना आपको, बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाइबल में लिखा ही ये है। मैं कहाँ से आपको कलाम सुनाऊं? कहाँ से? बाइबल के अंदर कलीसिया की पहचान, ये एक एक कलीसिया के अंदर हम यीशु मसीह को देखते हैं। वो कहता है तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। फायदा की फिर तुझे? तू यहीं मुर्दा हो गया भाई, तू कहाँ जाएगा? कान खुले रख, कानों को खुला रख, अबलीस की बातें ना सुन, खुदा के बेटे के कलाम को सुन, उस पर अमल कर। करेगा आज ही से। इसमें क्या है? ना तो आपको कोई पैसा किसी को देना पड़ेगा, ना किसी से लेना पड़ेगा। खुदा के बेटे की बात मानेगा, खुदा का बेटा आपके लिए आसमान खोल देगा, आपके घर को बरकतों से भर देगा। आपके अंदर जैसे अहद के संदूक में कुदरत और जलाल था, उसके अंदर तौरेत की किताब थी, आपके अंदर अगर अंजील मुकद्दस होगी, आपके अंदर भी कुदरत और जलाल होगा। आपके अंदर से ये निकलेगा। आजमा के देख ले, आज ही आजमा कर देख ले। किसी रूहानी पासबान से कह जी मुझे बपतिस्मा दो, मैं तैयार हूँ, मैं गुनाहगार नहीं रहना चाहता, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक दे। मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना कि मुझे आपके मुंह से जो मैंने कलाम सुना, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा है, मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया हूँ।
ऐ खुदावंद इस घर की सलामती हो, इस पूरे घराने को निजात दे दे, पूरा घराना अपने गुनाहों से तौबा करे और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेकर रूहानी कलीसिया में जो रूहानी है उसमें शामिल हो जाए, यीशु के अजीम और जलाली नाम में, आमीन।